So today we are going to study the topic with the name of data storage. That is our second last topic of chapter number 1, data storage and the file compression. For that, firstly you have to understand a few terms, and I hope you already know about these terms. कि आपने सुना होगा MB, KB, GB. जिनने सुना हुआ आपने? ठीक है, ये क्या है? किससे रिलेटेड है? यस, स्टोरेज से रिलेटेड है. सो डेटा को स्टोर करने का ये डिफरेंट यूनिट्स. ठीक है, हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मीन बाय डेटा. अब डेटा को स्टोर करने का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको बेटे हम क्या कहते होते हैं? बिट कहते हैं. बिट की डेफिनेशन आए तो हम सिंपली लिखेंगे द स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर डेटा. ओके, लाइक डेटा का हमारे पास छोटे से छोटा चंक भी होगा. लाइक अगर एक इमेज है उसके अंदर मैंने ये डॉट सा लगाया है या एक छोटा सा पिक्सल है तो उसका यूनिट बेटे क्या होगा? हमारे पास बिट होगा. डन बेटे. Then we have another unit with the name of nibble. NIBBLE. बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोगों के बुक में नहीं है. निबल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स. यानी कि जब हम 4 बिट्स को ज्वाइन करते हैं तो वी हैव अ न्यू यूनिट ऑफ डेटा दैट इज नोन एज अ निबल. ओके, सो बिट में बेटे क्या होता है? ईदर वैल्यू ऑफ 0 और ईदर सिंगल वैल्यू ऑफ 1. ठीक है, 0 भी एक बिट है, 1 भी क्या है? हमारे पास एक बिट है. सेम निबल क्या हो जाएगा बेटे? 1 1 0 0. यानी कि एटलीस्ट हमारे पास जो है वो 4 बिट्स को जब कंबाइन किया जाता है वी विल हैव अ न्यू यूनिट विद द नेम ऑफ अ निबल. देन वी हैव अनदर यूनिट विद द नेम ऑफ अ बाइट. आई होप कि आपने ये नाम सुना होगा. बाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स. जब हम 8 बिट्स को कंबाइन करते हैं, like I am writing here any example related to the 8 bits, that is known as a 1 byte. Done it? So today firstly we discuss that whenever we have a data we have to store that. For storing that we required a special kind of a units. The first unit is a bit. The smallest chunk, the smallest part of the data is known as a, or is stored in the format or in the unit of a bit. Done. Then we have a bigger unit than bit, that is a nibble, the combination of 8 bits, 4 bits. Then we have a byte, combination of 8 bits. Done बेटे? अब मैं एक छोटा सा यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, आपने उस ग्राफ को बेटे समझे. According to the mathematics, they say कि when we combine 1,000 bytes, that will be equivalent to 1 kilobyte. Because I hope you know बेटे कि 1000 is equal to किसके होता है? किलो होता है. जिसको हम क्या कहते होते हैं? केबी कहते हैं. बेटे डन है. जब हम 1000 बाइट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक न्यू यूनिट आएगा, दैट विल बी अ किलोबाइट. फिर बेटे कहते हैं जब हम लोग 1000 केबीज को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक न्यू यूनिट आएगा जो कि इक्वल टू होगा किसकी बेटा? हमारे पास मेगाबाइट, जिसको हम क्या कहते होते हैं? एमबी कहते होते हैं. डन. और अगर हम सिंपल लिखें तो दिस इज द 10 रेज टू पावर 3, दिस इज द 10 रेज टू पावर 6. ओके, सेम. अगर हम 1000 एमबीज को ज्वाइन करते हैं तो एक बहुत ही नाउन यूनिट दैट इज नाउन एज अ गीगाबाइट, जिसको बेटे हम लोग कहते होते हैं जीबी कहते होते हैं, वो आ जाता है. डन है. नॉर्मली इन द रियल लाइफ वी डील विद द जीबीज. नॉर्मली जो भी डाटा होता है हम उसको जीबीज में जो है वो डिलीट कर लेते हैं. हमारे पास जितनी भी डाटा स्टोरेज डिवाइस है वो सारी की सारी जीबीज में होती है. देन बेटा वी हैव अ 1000 GBs combination, we will have a new unit that is known as a terabyte, जिसको बेटे हम लोग टीबी भी कहते होते हैं. आजकल कुछ डिवाइसेस जो है उनकी डाटा स्टोरेज कैपेबिलिटी या स्टोरेज रेंज जो है वो टेराबाइट आना शुरू होगी. फिर बेटे वी हैव अनदर यूनिट एज वेल. जैसे जब हम 1000 टीबीज को ज्वाइन करते हैं तो वी हैव अ पेटाबाइट.
U unit. We call it as a PB. And the last one is when we join 1,000 PBs, we have another unit that is known as a exabyte. Exabyte. We call it as a AB. जी बेटे, क्या आपको इस सारे यूनिट्स की समझ आ रही? Yes, बेटे, can you hear me? ठीक है, you can see here as well. The smallest unit is a bit. Then we does not have the definition of nibble here. Then they say we have bit is the combination of binary digit. You can see over there. B is a capital, bold, and IT is a bit. Stand for binary digit. Either 1 or either will be a 0. Then उसने बेटे हमें byte बताया है. Yes, nibble. A 4 number bit number is called the nibble. फिर इसको हम लोग half byte भी कहते होते हैं. Then हमारे पास byte है. A byte is a 8 bit. Then वो बताना शुरू कर रहे हैं कि 1000 byte is equal to 1 kilobyte. 1000 byte is equal to फिर megabyte. फिर उसमें 1000 gigabyte. Then terabyte. Then we have a petabyte. Then we have a exabyte. Done? Done. ठीक. तो these are some of ये याद करने हैं आपके. ठीक है. अब इनकी इस फॉर्मेट में भी ये यू कैन सी द बाइनरी वैल्यूज भी यू कैन सी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है 1000 के लिहाज से वो कर ले, वो ज्यादा बेटर है. जस्ट आपने इनका फिर सीक्वेंस याद रखना होगा. जस्ट उसमें 1000 जो है वो आप क्या करते जाएंगी, ऐड करते जाएंगे. डन है? ओके बेटे, ये क्या है हमारे पास? एसआई यूनिट है. एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स. ठीक है, जो कि 1 किलो इज इक्वल टू किसके होता है हमारे पास? 1000 के इक्विवेलेंट होता है. और 1 टेराबाइट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़्ड टू पावर 12 बाइट्स के इक्वल जो है वो होता है. बट बेटे देयर इज अ इशू. आवर कंप्यूटर साइंस फील्ड इज अ डिफरेंट फ्रॉम द फिजिक्स फील्ड. वी हैव अ स्पेशल कमीशन, लाइक यू कैन सी द नेम इज IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन. उसने कहा कि जो कंप्यूटर है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो 2 रेज़्ड टू पावर n के फॉर्मेट से स्टोर हो रहा होता है. ठीक है बेटे, वो 1000 के हिसाब से स्टोर होता है. तो 2 रेज़्ड टू पावर n से क्या मुराद है? अगर 2 रेज़्ड टू पावर 10 करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 1024, ना कि वो हमारे पास जो है वो 1000 के इक्विवेलेंट होता है. यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्स्ट्रा 24 बाइट्स हैं वो भी अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू IEC वी हैव अ न्यू यूनिट्स. और उन यूनिट्स का बेटे हमने क्या करना है, हम ना जो ज्यादातर यूज होते हैं वो ये न्यू यूनिट्स होते हैं. उनके मुताबिक कहते हैं जब हम 1024 बाइट्स को ज्वाइन करते हैं we will have a new unit with the name of a बेटे नाम दिखेगा KB bytes. ओके, इंस्टेड ऑफ किलो we call it as a KB. और इसको यूं KIP से रिप्रेजेंट किया जाता है. एक स्मॉल i जो है वो इन बिटवीन लगाया जाता है. डन है? Same, when we join 1024 KBs, so we will have a new unit that is known as a, instead of megabyte, we call it as a MB bytes. That is a capital MIB. Then we have a 1024 MIBs को जब हम लोग join करते हैं तो we have a gigabyte. Okay, instead of a gigabyte, we have a gigabyte. We call it as a GB. Huh? सेम 1024 GBs को जब हम लोग ज्वाइन करती हैं we will have another unit that is known as a TB byte. Instead of terabyte, that is a TB byte. So we call it T small EB. Same 1024 जब TB bytes को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो we will have a new unit that is known as a, instead of petabyte we call it as a PB byte. So we have a PIB. And same, when we have 1000 PB byte PBs, so we have a new unit that is known as a exabyte, and we call it as a EIB. It is originally जो यूनिट है डेटा को स्टोरेज के in the computer field that are those. ठीक है, according to IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, और रूल भी यही है. बट बिकॉज हम मोस्टली हमारा जो मार्केट है और जो हम प्रोनाउंसिएशन में हम लोग जो हैं वो फिजिक्स को डील करते हैं, तो दैट इज वाई
इंस्टेड ऑफ KB हम KBs या किलोबाइट्स कहते होते हैं, इंस्टेड ऑफ MBs हम मेगाबाइट्स कहते होते हैं, ओके, इंस्टेड ऑफ GB हम गीगाबाइट कहते होते हैं, गॉट इट। सो सेम बस सीक्वेंस आपने याद रखना है, और इंस्टेड ऑफ 1000 यहाँ पे किसका बेटा एडिशन होगा आपका 1024 का, है, और उसकी वैल्यू आगे स्क्वायर होती जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस से यस बेटे you can see 1 KB byte that is equivalent to 1024 bytes। जब उनको 1024 से मल्टीप्लाई करते हैं, we have a MB byte, then GB byte, TB byte, PB byte, XZ byte, and you can see that। Yes बेटी, any question till now? ओके आपको ये जो थोड़ी डिफिकल्ट ये याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट रिमेंबर दैट कि हमने 1024 को ही क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है, ओके। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता होता है, बेसिकली वी हैव अ स्पेशल टॉपिक दैट इज नोन एज अ कैलकुलेशन ऑफ साइज, कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड कैलकुलेशन साइज ऑफ अ साउंड। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो डेटा जो है वो साउंड के फॉर्मेट में भी होता है, एंड वी हैव अ डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ अ इमेज, एंड वी हैव अ डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट। बट टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो इमेज में भी बन जाया करता है और साउंड में बन जाया जाता है। दैट इज व्हाई दे से कि हमारे पास जो कैलकुलेशन ऑफ डेटा है वो साउंड और इमेज की होगी। उसका बेटे जो फॉर्मूला है फाइल साइज का, दोनों का वो सेम है। वो क्या बेटे, वो हमें पिक्सल्स बताएंगे इन दी हाइट में, कि हाइट में पिक्सल कहते हैं मल्टीप्लाई, वो हमें पिक्सल्स बताएंगे विड्थ कितनी है, और बेटे हमें वो बताएंगे कलर डेप्थ। इन तीनों की वैल्यूज जो है वो उसने खुद दी होगी। कलर डेप्थ होगा या फिर बेटे हमारे पास क्या होगा, कलर विड्थ होगा इन इमेज में। इन तीनों की वैल्यूज जो है वो हमें देंगे, और हमने जस्ट उनको मल्टीप्लाई करना है और क्या कर देना है बेटे, उसको कन्वर्ट कर देना है फाइल साइज, डन है। अब इशू यहाँ पे क्या आएगा बेटे, यहाँ पे जो डेटा हमारे पास होगा वो इन दी फॉर्म ऑफ बिट्स होगा। कभी कहेंगे उसको हम MBs में या MBs में कन्वर्ट कर दें, कभी कहेंगे MBs में कन्वर्ट कर दें, कभी कहेंगे उसको TBs में कन्वर्ट कर दें, कभी उसको कहेंगे TB में कन्वर्ट कर दें। सो बेसिकली दिस इज द मैथमेटिकल टॉपिक जिसमें हमने कन्वर्जन्स करनी है, डन। सो दिस in this section we will look at the calculation of file size। फाइल साइज बेटे अगर इमेज होगी तो उसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, उन्होंने दिया हुआ है इमेज रेजोल्यूशन इन पिक्सल। पिक्सल मीन वो जो उसकी रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ एंड मल्टीप्लाई बाय उसका क्या आ जाएगा बेटे, हमारे पास कलर डेप्थ हो जाएगा। एंड सेम अगर हमारे पास साउंड होगी बेटे, ये सारी चीजें उन्होंने दी होंगी। उसका सैंपल रेट, इफ यू कुड रिमेंबर सैंपल रेट बेटे कितना था, 44,100, ठीक है, ये हमें दिया गया होगा। ये दी होगी उन्होंने पेपर में, ठीक है। रेजोल्यूशन है तो उसकी हाई मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगी, ये भी उन्होंने दी होगी। आगे एग्जांपल्स आ रही है, इन बिट्स होगी, और लेंथ ऑफ सैंपल्स इन सेकंड, के एक सेकंड में कितनी जो है वो सैंपल्स जो है वो जनरेट कर रहे हैं, गॉट इट। इस सब को हमने जस्ट क्या करना है बेटे, मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर आता जाएगा। लाइक वी कैन सी द एग्जांपल नंबर 1, दिस इज अ फोटोग्राफ इज अ 1024 बाय 1080, ये बेटा उसकी हाइट हो गई, और ये हमारे पास उसकी हो गई विड्थ, एंड यूज द कलर डेप्थ ऑफ 32 बिट्स। हाउ मेनी फोटोग्राफ्स ऑफ द साइज विल फिट ऑन द मेमोरी स्टिक टू ऑफ द 64 GB। अब देखो बिट्स है, उसको पहले हमने जीबीज में कन्वर्ट करना है, और फिर हमने उसको फाइंड आउट करना है कि कितनी नंबर। जी बेटे मैं कन्वर्ट करने लगा। हम वर्ड ओपन करते हैं, so we have a data, they say 1024 by 180, ठीक है। दिस इज व्हाट अ रेजोल्यूशन। सेकेंडली they say यूज अ कलर डेप्थ ऑफ 32 बिट। अब कलर डेप्थ क्या है बेटे हमारे पास, और वी कॉल इट एज अ कलर बिट, दैट इज अ 32 बिट्स।
नेक्स्ट दे से how many photographs of the size would fit on the memory stick of the 64 GB। तो फर्स्टली हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, 60 जीबीज में। एंड देन हमने उसको डिवाइड कर देना किसके साथ, 64 में, क्योंकि 64 जीबीज में वो कितनी आई। सिंपली बेटे हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि वी हैव अ फाइल साइज फॉर्मूला, दैट इज कि हमारे पास जो होगा हाइट यानी कि रेजोल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, कलर बिट के साथ। ओके, रेजोल्यूशन उन्होंने दी हुई है वो कितनी है बेटे हमारे पास 1024 बाय 1080 और कलर बिट कितना है 32। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल हैव डेटा ऑफ द बिट्स। बेटे यू हैव अ कैलकुलेटर ना? जी मैं कर रही हूँ। 35389440। 5389 नहीं 35 35 38 38 94 94 40। 40 एंड दिस इज इन द बिट्स। बेटे बिट्स में क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या आई थी, कलर बिट्स। अब सबसे पहले हमने इसको क्या कन्वर्ट करना है, जीबीबी। जी बेटे, अगर हमारे पास स्मॉलर यूनिट हो, इसको बिगर यूनिट की तरफ लेके जाना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कि डिवाइड करते हैं? क्या आपने कहा है? स्मॉलर यूनिट से जब हम लोगों ने बिगर की तरफ आना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं कि डिवाइड कर रहे होते हैं? मल्टीप्लाई। श्योर, जी डिवाइड नहीं करते बेटे? डिवाइड से तो छोटा ही आता है। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अच्छा बेटे क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको बिट्स है, अब देखिएगा अभी ये किसमें, बिट्स में। पहले इसको हमने किस में लेके आना है, बाइट्स में। बाइट्स में लाने के लिए इसके साथ हम क्या करेंगे बेटे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 8 के साथ। यानी कि 35389440 मल्टीप्लाई बाय 8, है। जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा बेटा, हमारे पास तो बाइट्स में आ जाएगा, right? जी यार फिर बाइट्स में आगे। हमने किसको लेके आना है, कीबी बाइट्स। तो उसके लिए बेटे हम लोग क्या करेंगे, इसी जो हमारे पास वैल्यू होगी 35389440 मल्टीप्लाई बाय 8, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ बेटे, 1024। और जब हमने उसको किस में लाना होगा, वीवी पार्ट्स में, तो अगेन उसके साथ मल्टीप्लाई किसको कर देंगे बेटे हम लोग, वी विल मल्टीप्लाई इट विद अगेन 1024, यानी कि 35389440 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1024 अगेन बेटे किस होगा 1000। तो यहाँ तक किस में आ गया, की बी बाइट्स में, और यहाँ बेटा किस में आ जाएगा हमारे पास, बी बी बाइट में। बट हमने किस में कन्वर्ट करना है बेटे, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ जीबीज। फॉर दैट हम क्या करेंगे, अगेन इसको जो है बेटे वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 1024। ये आप साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, मुझे एंड रिजल्ट बताइएगा। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ जीपीज। जी बेटे बताइए। मैं कर रही हूँ अभी। ये 3 दफा 1024 हाँ जी को करना है। जी, इट्स अ 3। ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। हाँ जी बेटी, आपने बस उसको बता दी। 3.0 3.0 39 39 92 92 97 97। अच्छा बेटा एक और 48। बात, एक और बात, अगर आप इस तरह भी लिख देती ना, आपका आंसर जो है वो 3 कंसीडर गॉट इट, कंप्यूटर, क्योंकि वी कांट यूज अ कैलकुलेटर। आप अगर अपना आंसर इस तरह भी लिखती हो तो नो वरीज, आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। गॉट इट। बस आखिरी चीज रह गई, उन्होंने कहा कि 64 में कितने, तो हमने सिंपली उसको एट द एंड पे डिवाइड बाय क्या कर देना है, 64 कर देना। तो कंप्यूटर का जो P1 P2 दोनों में कैलकुलेटर नहीं यूज करना रहता। P2 में कर सकते हैं, P1 में नहीं करते। अच्छा ठीक।
अभी ये क्या है? P2 में जरूरत ही नहीं पड़ती बेटे, तो इतना डिफिकल्ट सा वो नहीं होता। Done? Same bit like that we have example number 2. They say a camera detector has an array of, again देखिए हमें वही वैल्यू बता रहा है 2048 by 2048, ये उसकी रेजोल्यूशन होगी, and use the color depth of 16, और color depth क्या बता रहा है 16. Find the size of an image taken by this camera in a MIB, यानी कि MIB में इसको कन्वर्ट कर देना. Done? Same we have another example. They say an audio CD has a sample rate of 44,100 sample rate भी में दिया हुआ है, 60 सेकंड भी दिए, हमने जस्ट सबको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. Done? You can see उसने सबको क्या कर देना है मल्टीप्लाई जस्ट कर दिया है ना बेटे. अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आई विल सेंड दिस क्वेश्चंस टू यू. ओके, आपने इनको सॉल्व करना है, अगर नहीं होंगे तो हम इसको जो है then I will share this with you. Done? Now, second topic that is name as a, ये last topic है, ठीक है, इसके दो पार्ट हैं. That is a data compression. जी बेटा, what is mean by compression, or we call it as a data compression. yes बेटे, कभी सुना है ये वर्ड आपने? कंप्रेस करने से क्या मुराद होता है बेटे? यस, प्रेस करना, यानी कि किसी भी फाइल साइज को डिक्रीज करना, ठीक है, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं डिक्रीजिंग फाइल साइज. इंस्टेड ऑफ फाइल साइज बेटे हम लोग यहाँ पे क्या करते होते हैं, हम फाइल का फॉर्मेट चेंज कर देते होते हैं. जो ओरिजिनल डेफिनेशन है डाटा कंप्रेशन की वो क्या है, चेंजिंग फाइल फॉर्मेट, और बेसिक पर्पस क्या होता है, टू डिक्रीज स्टोरेज. ओके, ताकि उसकी स्टोरेज जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए. जैसे बेटे आई होप कि आपने सुना होगा, अगर हमारे पास एक इमेज फाइल है तो उसके फॉर्मेट्स होती हैं. जैसे किसी भी इमेज के एंड पे आपने देखा होगा .img लिखा होता है, यहाँ पे बेटे .png लिखा होता है, यहाँ पे बेटे .jpeg लिखा हुआ होता है. क्या बेटे आपने कभी एक्सपीरियंस किया? .jpg लिखा होता है, ठीक है. ये उसके डिफरेंट क्या होते हैं, फॉर्मेट होते हैं. अगर किसी भी एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में लेके जाते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली डाटा जो स्टोरेज कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज बोथ हो रही होती है. व्हाट इट, हम करते कैसे हैं बेटे, हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं. आई होप कि आपने विनर फाइल के बारे में सुना होगा, ठीक है. ये बेसिकली फाइल क्या कर देती है, कंप्रेस कर देती है, और हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो उसका इंटरनल भी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें जिप फाइल में डेटा को जो है वो कन्वर्ट करके देता होता है. दैट इज आल्सो नाउन एज अ डेटा कंप्रेशन. डन है. अब डेटा कंप्रेशन दो तरह के होती है बेटे, एक को हम कहते होते हैं लॉसी कंप्रेशन, और बेटे दूसरे को हम लोग कहते होते हैं लॉसलेस कंप्रेशन. अच्छा बेटे, व्हाट इज मीन बाय लॉसी एंड लॉसलेस, आपको वर्ड सुन के क्या मतलब समझ आ रहा है? लॉसी एज द नेम सजेस्ट कि जब हम डाटा को कंप्रेस करते हैं तो कुछ ना कुछ डेटा जो है वो क्या होता है, लॉस होता है. ओके, और लॉसलेस में क्या होगा बेटे, डेटा लॉस जो है वो नहीं होगा, है ना. यानी कि अगर हम कंप्रेस करके अगेन डीकंप्रेस करते हैं तो डेटा जो है वो हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिलेगा, तो ऐसे कंप्रेशन को हम लॉसलेस कहते होते हैं. और कुछ ना कुछ अगर डेटा लॉस हो जाए तो ऐसे को हम कहते होते हैं लॉसी कंप्रेशन कहते हैं. Done? You can see the definition. They say हमने we discuss कि how we calculate the data size. Now we have another topic with the name of a compression. देते
that sound and image file can be very large, it is therefore necessary to reduce or to compress the size of the file for the following reason क्या हो सकते हैं बेटे, हमारे पास स्टोरेज कम हो सकती है, ठीक है, हम लोग जो हैं उसको जो अपलोड करना है डाउनलोड करना है उसमें टाइम हमारा जो है वो कम हमारे पास हो सकता है। फिर यहाँ रेड कलर में बैंडविड्थ लिखा हुआ है बेटे, ये क्या होती है, ये बेसिकली डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है या इंटरनेट स्पीड भी इसको हम लोग कह सकते हैं, वो समटाइम जो है वो कम ज्यादा हो सकता है। गॉट इट। तो ये कुछ उन्होंने रीजन लिखे हुए हैं, तो उन रीजन को भी हम लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। अब वो क्या रीजन है, पहला टू सेव स्टोरेज स्पेस ऑन अ डाटा सच दैट द हार्ड डिस्क, ओके, ताकि हमारा डेटा उसमें स्टोर रह सके। रिड्यूस टाइम टेकन टू स्ट्रीम, यानी कि वो जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग ट्रांसफर द टाइम उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। सेम अगर नेट की बैंडविड्थ कम है या ज्यादा है, यानी कि उसकी डाटा ट्रांसफर रेट कम है या ज्यादा है, तो अपलोड करते हुए डाउनलोड करते हुए हमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसके लिए भी हम लोग इसको डाटा कंप्रेशन को इस्तेमाल करते होते हैं। सेकेंडली रिड्यूस फाइल साइज आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट एज वेल। बेटे आपने कभी ईमेल की हो तो ईमेल में होता है ना कि 25 MB से ज्यादा हम फाइल जो है वो शेयर नहीं कर सकते, ऐसे ही बेटे। जी तो अगर हमारे पास ज्यादा डाटा हो तो उसको फिर शेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें जिप फाइल बना लिया करते हैं, उसको जो है वो लिंक की तरह फॉर्म में कनेक्ट कर लिया करते होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इज नाउन एज अ डेटा कंप्रेशन। सो बेसिकली डेटा कंप्रेशन मीन reducing the file size, or we also call is the converting or the changing the file format as well. You can see the name, okay, we have a two type of a compression, lossy compression and lossless compression. लॉसी फाइल में कंप्रेशन में क्या होगा बेटे, एक ऐसा मेथोडोलॉजी जिसमें हम एक फाइल कंप्रेस करें, जब डीकंप्रेस करें तो कुछ ना कुछ डाटा जो है वो लॉस हो चुका है। गॉट इट। यू कैन सी इन द सेकंड पैराग्राफ दिस से लॉसी फाइल कंप्रेशन रिजल्ट्स इन सम लॉस ऑफ डिटेल व्हेन कंपेयर्ड टू द ओरिजिनल फाइल। जब हम उसको डीकंप्रेस करते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल फाइल है उससे कुछ ना कुछ डेटा जो है वो क्या हो चुका होता है बेटे, लेस आया होता है, कुछ ना कुछ लॉस हो चुका होता है। गॉट इट। जी लाइक यू कैन सी जब हम इमेज की करते हैं तो उसमें बेटा कुछ वेट्स कुछ कलर डेप्थ वो क्या हो सकती हैं, जो है ओरिजिनल फाइल से हो सकते हैं, उसकी जो है वो ब्लर थोड़ा सा हो चुका हो, वो हो सकता है। इसी तरह अगर हम साउंड फाइल को देखें तो उसमें जो सैंपल रेट है या रेजोल्यूशन है वो थोड़ी ना थोड़ी क्या हो सकती है, रिड्यूस होती है बेटे, लेकिन वो इतनी माइनर होती है कि नॉर्मल हमें वो समझ नहीं आ रहा होता। वो अभी आगे आप पढ़ेंगे भी, ये देखें कि हमारे पास जो लॉसी कंप्रेशन है उसके ये दो फॉर्मेट बताए हुए हैं कि जिन फाइल्स का होता है, एक MPEG 3 है और एक MPEG 4 है और JPEG है। जी बेटे आपको इन तीनों फॉर्मेट्स का पता है? नहीं MP3 का पता है, कभी वर्ड सुना हो? आपने तो सुना हाँ जी, MP3 जो है वो ऑडियो साउंड के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे बेटे। MP4 जो है ये ऑडियो प्लस वीडियो के लिए इस्तेमाल होता है बेटे। दोनों को जब हम कंप्रेस करते हैं तो कौन सा कंप्रेशन इस्तेमाल होता है, लॉसी इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा डाटा जो कि हमारे जैसे ऑडियो की हम बात करें तो कहते हैं कि अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं ना, एक हमारे पास ओरिजिनल साउंड है और एक हमारे पास कंप्रेस साउंड है, तो दोनों को जब हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो बेटा कहते हैं जो लाउडनेस है उसमें डिफरेंस आया होता है, यानी कि ये ज्यादा लाउड होता है, ये कम लाउड होता है, ठीक है। कुछ बीट्स हैं वो जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, ये म्यूट हो चुकी थी, तो वो बीट्स होती हैं जो एक्स्ट्रा होती है, गॉट इट, वो म्यूट हो चुकी थी। सेम विद द MP4 एज वेल बेटे, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास इसी तरह उसकी लाउडनेस में चेंज आ जाती होती है, उसकी रेजोल्यूशन में चेंज आ जाती होती है, क्योंकि वीडियो है ना तो कुछ ना कुछ बिट्स जो है कलर की जो रिक्वायर्ड नहीं होती, जो एक्स्ट्रा होती हैं या जिनका जो है वो स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट होती है वो प्रोड्यूस हो चुकी होती है। इसी तरह बहुत सी बीट्स जो है वो क्या हो चुकी होती है, म्यूट हो चुकी होती है, गॉट इट। एंड सेम विद द JPG एज वेल। JPG बेटे कौन सी है हमारे पास, जिसको हम लोग कहते होते हैं कि इमेज का जो फॉर्मेट है। इसी तरह इमेज की भी कुछ ना कुछ जो है बेटा पिक्सल्स जो है वो क्या हो चुकी होती हैं, म्यूट कर दिए जाते हैं जब हम लोग उसको लॉसी कंप्रेशन के थ्रू पास आउट। है यहाँ देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है, जैसे आर यूज टू प्लेइंग म्यूजिक ऑन कंप्यूटर और मोबाइल, this compression technology will reduce the size of a normal file music about 90%, while
MP3 म्यूजिक फाइल कैन नेवर मैच द साउंड क्वालिटी फाउंड इन अ डीवीडी, क्योंकि वो बेटा कुछ ना कुछ उसमें से डाटा जो है वो क्या हो चुका हुआ है, लॉस हो चुका है। कौन सा है देखिए, उन्होंने लिखा रिमूवल ऑफ साउंड आउटसाइड द ह्यूमन एयर रेंज, जो कि ह्यूमन एयर रेंज से आउटसाइड होते हैं उसको रिमूव कर दिए जाते हैं। इफ टू साउंड आर प्लेड एट द सेम टाइम only the louder can be heard by the ear, so the softer sound is eliminated. This is called the perceptual music shaping, या इसको बेटे हम लोग लॉसी कंप्रेशन भी कहते हैं। डन है? यस बेटे, आर यू देयर? जी सेम बेटा वो यही बातें जो है वो यहाँ पे MP4 में बता रहे हैं, सेम JPG में बता रहे हैं कि वो तमाम के तमाम कलर शेड्स जिनको ह्यूमन आइज नहीं देख सकती उनको रिमूव कर दिया जाता है। कुछ कलर की ब्राइटनेस हैं, कुछ उनके स्प्लिट्स हैं, कुछ ब्लॉक्स हैं, उनको वो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। गॉट इट? दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन इज नोन एज अ लॉसी कंप्रेशन। बेटे आज हमने इतना ही पढ़ना था। लॉसलेस कंप्रेशन में ना एक एल्गोरिथम है जिसको हम RLE कहते होते हैं, रन लेंथ रिकॉर्डिंग, वो क्योंकि मैंने समझाना है आपको। तो आज हमारा टॉपिक यही दो थे। द टॉपिक वाज कि डाटा क्या होता है, डाटा स्टोरेज डिफरेंट यूनिट्स क्या होते हैं, और